जंगल के रास्ते पर दौड़ते हुए जा रहा था। तभी हिरन उसके सामने आ जाता है। तू हट जा, मेरे रास्ते से हट जा। तू मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। वो खजाना सिर्फ मेरा होगा और किसी का नहीं। सूरज, ये खजाना तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तू बुद्धिमान हो सकता है, पर लालच और घमंड तुझे रोक देंगे। मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। जो भी गया है वो भी मारा गया है। मैं उसे हासिल करके रहूंगा। मेरी जान ले लो, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुशीनगर गांव में दो दोस्त रहते थे। मंगल, जो गरीब और ईमानदार था, और सूरज, जो चालाक और बुद्धिमान था। फिर एक दिन, अरे यार सूरज, अब हम दोनों थक गए हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमारी गरीबी क्यों नहीं जाती? दिन भर खेत में काम करते हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। क्या यही है हमारी किस्मत? हाँ यार, तू बिल्कुल सही कहता है। ये गरीबों वाली जिंदगी कभी आसान नहीं होती। मैं भी बुरी तरह थक गया हूँ। लगता है जैसे हमारी मेहनत रेत में पानी डालने जैसी हो गई है। अब और इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? चलो, आज हम अपनी किस्मत आजमा कर देखते हैं। हो सकता है आज कुछ ऐसा हो जाए जो हमारी जिंदगी बदल दे। इतना कहकर दोनों चौपाल से गुजर रहे होते हैं कि तभी दो आदमी आपस में बात करते हैं। अरे तुमने देखा, जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती है जो किसी का भी भविष्य बता देती है। सुना है जो भी उससे मिलता है उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। हाँ हाँ, मैंने भी यही सुना है। सोच रहा हूँ आज ही जाकर उससे मिलूं, शायद मेरे लिए भी कुछ अच्छा हो। वही तो, इतनी पहुंची हुई औरत शायद भगवान ने भेजी हो किसी की तकदीर बदलने के लिए। जो उसे सही समय पर मिलता है उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। हाँ चलो, आज ही कोशिश करते हैं। देर करने का कोई फायदा नहीं, किस्मत भी तो जल्दी नहीं आती। ये दोनों की बातें दोनों दोस्त सुन लेते हैं और कहते हैं, सच में सूरज, बूढ़ी औरत इतनी पहुंची हुई है, हमें भी उससे मिलना चाहिए। आखिर हमें भी तो अपनी किस्मत बदलनी है। शायद यही हमारी जिंदगी का मौका है। हाँ यार, गरीबों की जिंदगी से मैं बुरी तरह थक गया हूँ। अब और मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है सही राह पकड़ना। चलो, आज आजमा कर देखते हैं, शायद आज हमारी किस्मत बदल जाए। फिर दोनों घने जंगल में कई घंटे खोजते हैं, पर बूढ़ी औरत नहीं मिलती। अरे यार, मैं तो इतनी देर से ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। यहाँ पर कोई बूढ़ी औरत ही नहीं दिखती। कहीं हम बेवकूफ तो नहीं बन गए? शायद उन दोनों गांव वालों ने हमसे मजाक किया, पर कोई बात नहीं, हमें धैर्य रखना होगा। शायद अभी सही समय नहीं आया। तभी उनके सामने अचानक एक बूढ़ी औरत आ जाती है। ओह, तो तुम आ गए अपनी किस्मत आजमाने। तुम्हारे साहस और धैर्य ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। क्या मतलब? हम समझ नहीं पा रहे। तुम्हारे भाग्य में कुछ और ही लिखा है। तुम में से एक नेक दिल है और एक तेज बुद्धि वाला। दोनों की ताकत अलग अलग है, पर दोनों का भविष्य महत्वपूर्ण है। ये आप क्या कह रही हो बुढ़िया माई? क्या लिखा है हम दोनों के भविष्य में? कल रात मुझे एक सपना आया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी किस्मत का बंटवारा मेरे हाथ से होगा। अब तुम्हें ही तय करना है कि किसे किसका भाग मिलेगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत दो मटके सामने रख देती है। ये दो मटके, एक में सोना छिपा है और दूसरे में मिट्टी। दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। जो मटका तुम चुनोगे वही तुम्हारी किस्मत होगी। पर याद रखना
किस्मत का असली रंग तुरंत नहीं दिखेगा। इसे 1 साल तक सुरक्षित रखना होगा, तभी सच सामने आएगा। धैर्य रखना और समझदारी से चुनाव करना। जिंदगी में कभी कभी छोटे फैसले भी बहुत बड़ी किस्मत बदल देते हैं। अब तुम किस्मत के को चुनोगे। जो भी तुम चुनोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। अगर मैं अपनी चतुराई दिखाऊं और थोड़ा चालाकी से काम लूं, तो शायद बूढ़ी को बेवकूफ बना सकूं। ये मटका मैं जीत कर ही रहूंगा। देखो, मैं तुम्हारे सामने सम्मान से खड़ा हूँ और मुझे ये सोने वाली मटकी चाहिए। मैं अपने दिल की सुनूंगा और अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार रहूंगा। किसी चालाकी में नहीं पड़ूंगा। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे बड़ी ताकत है। मुझे मिट्टी वाला घड़ा चाहिए। ये मटका सही रहेगा। इसमें मेरा भाग्य छुपा है। मैं ऐसे ही चुनूंगा। ठीक है, मैं इसे अपनाऊंगा। शायद यही मेरा रास्ता है। किस्मत का असली रंग अभी सामने नहीं आया है। दोनों मटके खोलकर मत देखना। इसे 1 साल तक सुरक्षित रखना। 1 साल बाद ही तुम्हें सच दिखाई देगा कि किसने किस्मत में क्या पाया है। ठीक है, अब मैं इस मटके को नहीं तोड़ूंगा। इसे साल भर संभाल कर रखूंगा। जैसा आपने कहा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। हाँ, मैं भी इसे नहीं तोड़ूंगा। 1 साल तक संभाल कर रखना ही अब मेरी जिम्मेदारी है। फिर दोनों मटके लेकर अपने अपने घर की ओर चल देते हैं, मन में उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ। अब देखना, साल भर बाद सच क्या निकलता है। समय आने पर सामने आएगा। अब बस संयम और धैर्य ही मेरा साथी है। फिर जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, अब और नहीं रुक सकता। मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा है। ये मटके में सच में सोना है और मैं साल भर कैसे इंतजार करूं? अगर इसे अभी तोड़ लूं तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर सूरज मटका तोड़ देता है और उसमें सिर्फ पत्थर निकलते हैं। क्या ये बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बनाया? सोना दिखाकर हमें पत्थर पकड़ा दिया। इसे देखकर तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया है। मैं इस बुढ़िया को कभी माफ नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ मंगल अपने मटके को संभाल कर अलमारी में रखता है। अब मुझे बस 11 महीने इसका अच्छे से ध्यान रखना है। मैं इसे सुरक्षित रखूंगा और समय आने पर सच देखूंगा। तभी सूरज आ जाता है। अरे, तूने अपना मटका तोड़ा नहीं? यार, मैंने तो सोचा था तू भी जल्दबाज होगा। ये साल भर कैसे रख पाएगा? हाँ सूरज, मैंने कहा था ना कि इसे सुरक्षित रखना है। मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। अरे हाँ, मैं तो तोड़कर भी देख चुका हूँ। उसमें कुछ नहीं निकला, सिर्फ पत्थर था। बुढ़िया ने हमें बेवकूफ बना दिया और तू सोच रहा है कि मिट्टी वाले मटके में कुछ होगा? देखो सूरज, अगर इसे तोड़ दूं तो मैं भी बेवकूफ बन जाऊंगा। बुढ़िया का कोई कारण जरूर होगा। मैं धैर्य रखूंगा और समय आने पर सच देखूंगा। ठीक है, तेरी मर्जी। तुझे उस बुढ़िया की बात पर यकीन करना है तो कर, पर मुझे तो अब बिल्कुल यकीन नहीं है। देखना, साल भर बाद भी तेरी मटकी में कुछ नहीं निकलने वाला है। इतना कहकर सूरज गुस्से में वहां से चला जाता है। मंगल मटका संभाल कर रखता है। दिन बीतते हैं। और एक दिन गांव में एक चोर आ जाता है। आज मुझे इस गांव में अच्छा खासा धन कमाने का मौका मिला है। सबसे पहले किसके घर जाऊं? हाँ, यही सूरज का घर सही रहेगा। सुना है ये बहुत बुद्धिमान है और जो भी होगा उसने अपनी मेहनत और बुद्धि से कमाया होगा। शायद यहीं मुझे ढेर सारा धन मिल जाए। इतना कहकर
चोर सूरज के घर में प्रवेश करता है और सामान खोजने लगता है। तभी सूरज की नींद खुल जाती है। तुम कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? अभी यहाँ से चले जाओ। अरे यार, ये तो जाग गया, जल्दी से भाग जाता हूँ। लेकिन सूरज उसे पकड़ लेता है। तभी चोर उसकी जम के पिटाई कर देता है और भाग जाता है। ये क्या लिखा है मेरी किस्मत में? एक खजाने से भरा मटका मिला, उसमें भी सिर्फ पत्थर निकला, और ऊपर से ये चोर आकर मुझे मारता है। हे ऊपर वाले, कुछ तो मेरे ऊपर तरस खा। कब तक मैं ऐसे फटे हाल में अपना जीवन बिताऊंगा? वहीं दूसरी तरफ मंगल अपने घर में सो रहा था। तभी अचानक मटके से सुनहरी रोशनी निकलती है। अरे ये क्या हो रहा है? मटके से रोशनी निकल रही है। ये कैसे हो सकता है? मुझे जाकर देखना चाहिए। मंगल मटके के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक सुनहरा चमकता नक्शा रखा था। अरे ये क्या है? ये तो नक्शा है, मिट्टी के अंदर छुपा है, और ये सुनहरी रोशनी, ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी रहस्य की तरफ बुला रही है। तभी नक्शे के नीचे लिखा हुआ दिखाई देता है। इस खजाने का हक उसी का होगा जो बिना लालच के दूसरों के लिए इसे ढूंढे। जो अपने लालच के लिए रखेगा, उसका अंत होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इतना बड़ा रहस्य है। मुझे बूढ़ी माई के पास जाना चाहिए। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर मंगल नक्शा लेकर बूढ़ी औरत की झोपड़ी की ओर चलता है। तभी सूरज उसे जाते हुए देख लेता है। अरे, ये इस वक्त कहाँ जा रहा है? और इसके हाथ में ये सुनहरी चमक क्या है? मुझे इसका पता लगाना होगा। सूरज चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। तभी मंगल जैसे ही बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है। बूढ़ी माई, ये नक्शा मुझे मिट्टी के मटके से मिला। मैं नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा है, पर लगता है ये किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा करता है। हाँ बेटा, ये खजाना सदियों पहले एक बड़े राजा ने छुपाया था। उसे केवल नेक इंसान ही पा सकता है। लालच करने वाला कभी इसे नहीं देख पाएगा। नेक इंसान? यानी इसका मतलब है कि इसे पाने के लिए दिल साफ होना चाहिए। कोई भी लालच इसे पाने की राह में बाधा बन सकता है। ये सारी बातें सूरज चुपचाप सुन लेता है। हाँ, ठीक है। अगर मैं पहले इस खजाने तक पहुंच गया तो सब कुछ मेरा होगा। मैं राजा बन जाऊंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। और मंगल, वो तो बस भोला और नेक दिल है। उसे तो इसका सही मतलब भी नहीं पता। अब मेरा समय है। अब मुझे पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। ये नक्शा केवल सही दिल वाले इंसान के लिए ही है। इसे संभाल कर रखना ही अब मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, ये खजाना तुम हासिल करके सभी गरीब दुखियों की मदद करना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतना कहकर मंगल नक्शा लेकर अपने घर आता है और उसे मिट्टी वाले मटके में रख देता है। बस अब सुबह होने का इंतजार है। फिर मैं इस खजाने तक पहुंचूंगा और गरीबों दुखियों की मदद करूंगा। फिर मंगल सो जाता है। तभी सूरज चुपके से मंगल के घर आता है। यही सही मौका है। अब मैं इस नक्शे को चुरा लूंगा और खजाने तक पहुंच जाऊंगा। मेरी किस्मत चमकने वाली है। फिर सूरज नक्शा चुरा कर जंगल की ओर निकल जाता है।
दूर जाने के बाद रास्ते में अचानक एक जादुई हिरन दिखाई देता है, जो सूरज को आगे बढ़ने से रोकता है। तुम्हारे मन में लालच है। जो भी लालची व्यक्ति उस रास्ते पर गया, वो कभी लौटकर नहीं आया है। तुम जिद छोड़ दो, आगे मत बढ़ो, नहीं तो। मैं तुम्हारी बकवास बातों में नहीं आने वाला। तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जा, अब मैं आगे ही जाऊंगा। सूरज एक मोटा सा डंडा उठाता है और उस हिरन की ओर फेंकता है। हिरन जख्मी हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। अब आया तुझे समझ में कि मेरा रास्ता रोकने का क्या अंजाम होता है। अब खजाना मेरा ही होगा। देखना, अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। सूरज घमंड और लालच के साथ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सुबह से मंगल उगता है, तो नक्शा नहीं देखता और परेशान हो जाता है। अरे, नक्शा तो मैंने यहीं पर रखा था। यहाँ से नक्शा कहाँ जा सकता है? हे भगवान, लगता है किसी ने चुरा लिया। अब मैं क्या करूं? अब नक्शा तो नहीं मिला, पर अगर मैं सच में खजाना ढूंढ पाया तो गांव में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। हर किसी की मदद कर पाऊंगा, नक्शे या जादू की नहीं। मेरी मेहनत और ईमानदारी की ताकत से ही मैं लोगों की मदद करूंगा। यही मेरी असली किस्मत है। मंगल अपने गांव और गरीबों की भलाई के लिए याद रखे हुए रास्तों पर चलता है। जितना भी नक्शा याद था, उसे याद करते हुए। यही सही रास्ता है, मुझे आगे जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सूरज आगे बढ़ता है और अचानक घने जंगलों में एक अद्भुत सुंदर स्त्री प्रकट होती है। उसकी चाल, आंखों की झिलमिल और रहस्यमय मुस्कान सूरज को मोहित कर देती है। अरे, इतने घने जंगल में ये स्त्री, और कितनी सुंदर लग रही है। मुझे इसके पास जाकर देखना चाहिए। सूरज तेजी से स्त्री के पास जाता है। तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति का इंतजार कर रही थी, जो मुझे अपनी बाकी की जिंदगी में खुशी और सुरक्षा दे सके। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ, क्योंकि मुझसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो अगर मैं तुमसे शादी करूं तो तुम्हें धन मिलेगा और तुम अमीर बन जाओगी। मैं खजाने की खोज में निकला हूं, और जैसे ही खजाना हासिल करूंगा, फिर हम विवाह करेंगे। इस घमंड और लालच में तू अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा करता है, लेकिन यही तेरी कमजोरी बनेगी। और जैसे ही सूरज आगे बढ़ता है, वो स्त्री रहस्यमय रूप में गायब हो जाती है। सूरज आगे बढ़ता है